दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक काफ़ी वीक दिख रहा है क्योंकि इसने 27 के सपोर्ट को तोड़ दिया है। क्या भारी गिरावट होने वाली है या फिर आने वाले समय फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी ने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, एक तरह से पैसे दुगने हुए लोगों के। 19 का जो लो था वो 37 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में अब देख सकते हो कि फिर से स्टॉक उस जगह पे आ गया जहां पे इसका आईपीओ जारी किया गया था। तो क्या करना चाहिए आईआरएफसी में। दूसरी तरफ आरवीएनएल में अच्छी खासी तेजी बनी और इसके पीछे है एक बड़ा ऑर्डर मिलना और लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है। अब इस खबर का फायदा आईआरएफसी को नहीं मिल पा रहा है। अब इसके पीछे वजह एक तो है कि ऑलरेडी सपोर्ट तो टूटा ही है, साथ में बाजार में भारी गिरावट है, उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या तेजी का माहौल फिर से वातावरण बनेगा। क्या इस समय हमें आईआरएफसी और आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेलवे के दोनों स्टॉक है ये एक तरह से मिनी रत्न है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली तो बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस समय में वेट करना चाहिए, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी बीएसई सेंसेक्स 57,198 के स्तर पे 791 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.36% की गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है दो। एक तरफ तो देखें तो यूएस के बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है फ्राइडे के दिन, उसका नतीजा देखने को मिला। और उसके पीछे भी वजह कि लगातार बैंकों के डूबने का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि एक बड़ा उनका जो डील थी लगभग, जहाँ पे उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने रोक दिया और उससे माहौल निगेटिव बना। अदानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट हो रही है, उसका असर भी बाजार पर देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 26.95 पर हुई, यानी शुरुआत ही निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 27 की थी, एक मजबूत सपोर्ट के साथ में इसकी क्लोजिंग तो जरूर थी, लेकिन बाजार के वीक माहौल ने इसमें गिरावट शुरू की। तो ये एक शुरुआत ही नेगेटिव हुई, उसके बाद में 26.50 का लो बना और इंट्राडे का हाई 26.95 का ही है। अब देख सकते स्टॉक 26.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.67% की गिरावट के साथ। स्टॉक इस समय आप देख रहे हो निचले लेवल पे है, अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 17% का अभी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक 22 के आसपास था 21 मार्च को। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 22% का ही पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 20 सितंबर को भी ये 21 के आसपास ही था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिसका निवेश साल भर पहले या से 6 महीने पहले, उसको इस समय लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको नुकसान हो रहा है 6.84% का, क्योंकि स्टॉक 28 के आसपास था और 5 डेज के हिसाब से भी 3% की गिरावट हो चुकी है। तो स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है क्योंकि इसने 27 का मजबूत सपोर्ट तोड़ दिया है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसकी सारी की सारी काबिलियत है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको इस समय थोड़े से शेयर बेचे और थोड़े शेयर रख दे, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है आपको डिप में फिर खरीदारी करने का मौका मिले, लेकिन स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है। आरवीएनएल की बात करें तो आज अच्छी खासी तेजी है, उसके पीछे वजह है एक बड़ा ऑर्डर मिला है इनको। 63.80 के आसपास स्टॉक है, 1.35% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन तेजी यहाँ पर भी बड़ी नहीं बन पा रही। इसके पीछे वजह कि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है और दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आरवीएनएल को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे आरवीएनएल को 1088.49 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यह देख सकते हो कि बीजी रेलवे लाइन ऑफ HORC प्रोजेक्ट है, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, और इसके लोएस्ट बीडर बन चुके हैं आरवीएनएल, यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आरवीएनएल को मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा जो इनका प्रोजेक्ट है यह 1460 डेज में कंप्लीट करना है। इस प्रोजेक्ट के देखें तो पूरी डिज़ाइन, इसका कंस्ट्रक्शन और ट्विन टनल वगैरह सब कुछ बनाना है। और ये आप देख सकते हो कि ये करीब 24.8880 किलोमीटर से लेकर 29.50 किलोमीटर तक है। तो इसका सारा का सारा काम आरवीएनएल को मिला है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा ये ऑर्डर है, इसकी वजह से यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और तेजी बन रही है। इसके अलावा भी एक बड़ी अपडेट और है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से AK खंडेलवाल की अपॉइंटमेंट हुई है, जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे रेलवे बोर्ड, जो पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड में, और यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, आपको ये पता ही होगा। सिर्फ 37 एम्प्लॉयज जो इस कारोबार को चला रहे
और होटल अशोका से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, यानी खर्च बिल्कुल नहीं है। ऊपर से जो भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवे को, उसकी सारी गारंटी सरकार लेती है और इनको कोई भी टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो मॉडल है काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो वीकनेस जारी है और उसके पीछे वजह यह है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा नरमी बनी और ऐसे में यहाँ पे जो तेज़ी बनी थी उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस के बिल्कुल पास में ही आ चुका है। अब यहाँ पे देखें फंडामेंटली तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 34,645 रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 26.50 की है, लो देख सकते हो 19 का है और हाई 37 का है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है ऊपर के लेवल से। स्टॉक का पी 5.31 है। अगर हम बुक वैल्यू देखें तो इसकी 33.30 यानी अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे आ गया है और 5.31% का अच्छा खासा इसने डिविडेंड दिया है। तो जिसने भी आईपीओ में शेयर लिए होंगे उनको 3.25 रुपये का ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है और इस समय उसकी प्राइस 26 के आसपास है, तो लगभग उनको 4 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। आरओसी की बात करें तो 5.11% के आसपास है। आरओई इसका 15.80, फेस वैल्यू 10 है। अब आपको ध्यान होगा अगर ये रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो ये जब 32 के ऊपर चला गया था तभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी। उसके बाद भले ही ये 37 तक गया, लेकिन 32 के ऊपर सफिशिएंट प्राइस के हिसाब से मैंने बोल दिया कि जो भी इसमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका था और आप देख सकते हो कि 27 के आसपास का जो मजबूत सपोर्ट है उसके आसपास खरीदारी की सलाह दी, लेकिन अब वो सपोर्ट टूटा है तो वीकनेस जारी है, स्टॉक और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके रेवेन्यू की बात करें तो लगातार अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 5096 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 6218 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 1594 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 22 में बढ़ के 1633 करोड़ तक पहुँच गया। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही पिछले एक साल में बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो लगातार आपको इसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट और रेवेन्यू का। 2019 में इनका रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड करोड़ का वो था, जो 2020 में बढ़ के 13.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 आते थे 20.30 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया रेवेन्यू और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू लगभग दुगुना हुआ है और प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। बहुत ही शानदार इसका कारोबार है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो अच्छी कही जाएगी। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा सा कमजोर है। 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज कहा जाएगा। कुल मिला के ठीक ठाक रेटिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे तेजी बनी उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआईडीआई की तरफ से और जनरल पब्लिक ने यहाँ पे शेयर अपने बढ़ाए हैं और इसीलिए यहाँ पे अब स्टॉक आप नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। जो एक्स्ट्रा शेयर है सरकार के, वो आने वाले समय किसी प्राइवेट प्लेयर को दिए जा सकते हैं डायरेक्ट हिस्सेदारी। एफआई की बात करें तो उनकी 1.05% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 1.01% हुई, यानी एफआई ने अपने कुछ शेयर बेच के प्रॉफिट बुक किया है। डीआई की बात करें तो 3.39% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 2.97% हुई। तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बेची है, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 9.19% के आसपास थी, वो 9.66% हो गई है। तो जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बढ़ा दिए। अब ये जो पूरा का पूरा आप देखें आने वाले समय इसमें थोड़ी और गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो इस समय बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें और मौका है तो थोड़ा सा इस समय अपना प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक से बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। आप देख सकते हो इसके सेल्स को पिछले 10 साल के हिसाब से 16% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव और इस टीटीएम वो 25% पॉजिटिव है। यानी पिछले 10 साल से लगातार आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पे ग्राफ में गिरावट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम होकर 39% पॉजिटिव हुआ। इस टीटीएम 7% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कंपनी का कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। स्टॉक की CAGR देखें तो 1 ईयर के हिसाब से 18% का अभी भी रिटर्न पॉजिटिव मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, इस लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव है। तो इसका ROE भी काफ़ी अच्छा सुधर चुका है। तो कुल मिला के देख सकते हैं जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की कोई बात नहीं है। स्टॉक आने वाले समय उनको मालामाल कर देगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इस समय बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि हो सकता है कि गिरावट और हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।